और आगे सब लोग सुनो फिर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता से पढ़ते हुए जब आप अंत में जय हे तक पहुंचते हो तो क्या आपको पता है इसके भी आगे कुछ है जो आपको नहीं पता है? और क्या आपको नहीं पता है कि अधिकतम बीमारियां किस वजह से होती है? फैक्टिंग पर हर बार फैक्टों की बारिश होती है, लेकिन इस बार सिर्फ नॉलेज की बारिश होगी। तो अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लो और वीडियो को पूरा देखो। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक मजा नहीं आएगा। नंबर 9, अगर आपका अचानक से मोबाइल का डाटा खत्म हो जाता है और आपको इमरजेंसी में नेट चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे किसी से हॉटस्पॉट लेंगे या फिर 1 GB वाला नेट डलवा लेंगे। लेकिन अब नहीं, आपको डायल करना है 12 12 49 और कंपनी की तरफ से 1 दबाने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आप 1 दबाते हो वैसे ही 1 GB डाटा आपके फोन में ऐड हो जाएगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका रिचार्ज 0 अनलिमिटेड होगा और रात 12 बजे से 6 बजे तक फ्री नेट यूज करने का ऑप्शन होगा। तब आप इस फैसिलिटी का लाभ महीने में 2 बार उठा सकते हो। महीने में 2 बार इसके जरिए आपको नेट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता आपने कौन सा रिचार्ज करवाया है लेकिन तब भी आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अभी 12 12 49 पर कॉल करो। अगर आपका रिचार्ज इस लाभ के लिए होगा तो 1 दबाने के बाद आपको 1 GB डाटा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये फैसिलिटी नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे चेक जरूर करना। नंबर 8, देखो एक अजीब सा फैक्ट है, मेरे दिमाग में आया तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर कोई शख्स आपको अपना मान रहा है, वो आपके लिए हर चीज कर रहा है, तो याद रखना वो आपको तभी तक अपना मानेगा जब तक उसका कोई आपसे भी ज्यादा अपना नहीं आ जाता। जिस दिन उसका आपसे भी ज्यादा कोई अपना आया उस दिन से आप उसके लिए सपना। अब आगे क्या बताना, इतना तो समझ ही जाओगे। अब आप इतना समझ के रखना, अगर आपको कोई अपना मान रहा है तो उसका कोई अपना नहीं है जिसकी वजह से वो आपको अपना मान रहा है। ये बात अपने दिमाग में बैठा कर रखना। अभी जो भी आपको अपना मान रहा है, मम्मी पापा भैया दीदी कोई भी, वो इसलिए आपको अपना मान रहा है क्योंकि अभी के खातिर उसके लिए आपसे ज्यादा अपना कोई नहीं है, तभी वो आपको अपना मान रहा है। अब कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं अपने भाई के लिए अपने बेटे को घर से निकाल दूंगा, नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा रहा होगा जब उसका भाई उसके लिए सब कुछ रहा होगा। ये दुनिया की रीत है, इन सब बातों को अपने दिमाग पर मत लेना, सिर्फ याद रखना। अब कहीं कोई आपको तो नहीं बहुत मान रहा है। नंबर 7, अगर आपको भी बहुत खुजली होती है, पूरा शरीर खुजाते रहते हो तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप नहाना पूरा पानी बिल्कुल अच्छे से पोंछना क्योंकि स्किन पर काफी देर तक पानी लगे रहने से खुजली होता है। और दूसरी बात, पसीने से बच कर रहना, जल्दी जल्दी वाला काम मत करना जिससे पसीना हो। जो भी करना आराम से, क्योंकि जब आपके शरीर में पसीना होगा तब एक खुजली और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने इस बात को तो नोटिस किया होगा कि खुजली आपके शरीर में तभी अधिकतम होता है जब आपको पसीना होता है, क्योंकि बारिश के समय में जब तक बारिश होता है तब तक तो ठंडा मौसम रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होता है वैसे ही दुगनी स्पीड से गर्मी पड़ने लगती है, तब वही आपके शरीर से पसीना निकलने लगता है, तब वही खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है। खुजली का एक रीजन ये भी है, अगर आपका पेट खराब है, पेट साफ नहीं हो रहा तो भी खुजली हो जाती है। तो जिनको खुजली है वो जितना कचर पचर खाना कम कर सके उतना कम करें। घर का हेल्दी खाना खाओ, जितना सादा खाना खा सको उतना सादा खाओ, तब आपका पेट भी सही रहेगा और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखना, पसीना होने से खुजली होता है ये बात मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा जिनको पहले से खुजली है अगर उनको पसीना होता है तो उनकी खुजली बढ़ जाती है, लेकिन जिनको कुछ नहीं हुआ है वो पसीना बहाएं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पसीना बहाने के बाद उसे जितना जल्दी सुखवा सको उतना जल्दी सुखवाना, नहीं तो खुजली होने का रिस्क आपको भी हो सकता है। नंबर 6, बचपन में आपने ये बात तो सुना होगा कि अपना भारत देश चारों तरफ से नदियों से घिरा है। भारत के चारों तरफ नदी है, भारत चारों तरफ से नदियों से घिरा है। लेकिन अगर अब मैं बोलूं कि ये बात झूठी है, हाँ बचपन में आपको ही नहीं मुझे भी ये बात बताई गई थी, लेकिन मुझे अब जाकर पता चला कि ये बात गलत है। भारत के चारों तरफ नदी नहीं है, ये बात झूठी है। आप भारत से चीन पैदल जा सकते हो, पाकिस्तान भी जा सकते हो, नेपाल भी जा सकते हो, बांग्लादेश भी जा सकते हो, म्यांमार भी जा सकते हो। इन सब जगहों पर जाने के लिए आपको समुद्र
नहीं डाकना पड़ेगा, आप वैसे पैदल ही जा सकते हो। वो जो पहले बताया जाता था कि भारत के चारों तरफ नदी है, तो ये बात भी कुछ गलत नहीं था, लेकिन पूरा सही भी नहीं था, क्योंकि इंडिया के चारों तरफ तो भले ही नदी ना हो, लेकिन 4 में से 2 भाग पूरा समुद्र से घिरा है। वो लोग भी सही कहते थे, लेकिन इतना नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें बात नहीं पता था। नंबर 5, चलो अभी आप रंग बदलने वाले जीव का नाम बताओ। गिरगिट ना? हाँ, सबके दिमाग में गिरगिट ही आया होगा। गिरगिट ही तो है जो कलर बदलता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब गिरगिट आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि इंसानों ने गिरगिट की तरह कलर बदलने वाला शूज निकाल दिया जो बिल्कुल गिरगिट की तरह कलर बदलता है। गिरगिट नाम की एक कंपनी जो ऐसे जूते बनाती है जिसका कलर चेंज हो जाता है। जब तक आप उस जूते को कमरे में पहने रहोगे तब तक तो वो अपने ही कलर में रहेगा, जैसा खरीद कर लाए थे वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उस जूते को पहनकर सूरज के प्रकाश में जाते हो, वैसे ही वो जूता अपना कलर बदलने लगेगा। जब इसे देखोगे तो ये आपको बड़ा ही मजेदार लगेगा। ये कंपनी सिर्फ जूते नहीं बनाती, टी शर्ट, नेकर, स्मार्ट वॉच, बोतल, मास्क और भी कुछ अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाती है। ये जो कलर बदलता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस मटेरियल की वजह से बदलता है। गिरगिट कंपनी के फाउंडर पूजा बजाज शाह का कहना है कि ये नियान गैस से बनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, नियान गैस का उपयोग लाइट बल्ब में किया जाता है और इसकी खास बात यह है कि ये रात में चमकता है। नियान को NE से जाना जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। कलर बदलने वाला प्रोडक्ट है, तो ये नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट बड़ा ही महंगा होगा, पर ऐसा नहीं है। इसे आप अपने बजट से थोड़ा बहुत बढ़ाकर खरीद सकते हो। इनका टी शर्ट 999 तक मिल जाएगा और शूज 3000 तक। अब मैं लेने को नहीं बोल रहा, अगर आपको अच्छा लगे तो लेना। नंबर 4, आपने डीजल पेट्रोल का रेट बदलते हुए तो सुना होगा, कभी 90 रुपए लीटर तो कभी 95। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये डीजल पेट्रोल बनता कैसे है? आज तक आपने यही सुना होगा कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब जमीन से निकाला जाता है, पर अगर मैं बोलूं ये बात गलत है। डीजल पेट्रोल जमीन से नहीं निकाला जाता, बल्कि कच्चा तेल जमीन से निकाला जाता है और फिर उसके बाद उस कच्चे तेल को अलग अलग टेम्परेचर पर रखकर डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल बनाया जाता है। अब इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, कैसे कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल बनाया जाता है? पहली बात तो सबसे पहले कच्चे तेल के खदान का पता लगाया जाता है। जहाँ पर कच्चे तेल की मात्रा अधिक होती है, वहाँ से मशीनों के जरिए कच्चे तेल को निकाल लिया जाता है। कभी कभी समुद्र के अंदर भी कच्चा तेल मिल जाता है, तो उसे भी मशीन के जरिए निकाल लिया जाता है। पर तेल को निकालना इतना टफ काम नहीं, उसे शुद्ध करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कच्चे तेल को डीजल बनाने के लिए अलग टेम्परेचर पर रखना पड़ता है और पेट्रोल बनाने के लिए अलग टेम्परेचर पर, क्योंकि एक ही टेम्परेचर पर हर तरह का तेल नहीं बनाया जा सकता। पहले उन्हें पता करना होता है कि कच्चे तेल में कितना कचरा है, तब जाकर टेम्परेचर तय किया जाता है कि इतने टेम्परेचर पर डीजल बनेगा, इतने पे पेट्रोल बनेगा। अधिकतम 260 डिग्री सेल्सियस पर डीजल बनता है और 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल बनता है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसका मोबिल बनता है। डीजल, पेट्रोल तो हमें सस्ते दाम में मिल सकता है, लेकिन उसे निकालने के बाद उसे शुद्ध करने में जो खर्च आता है वो बहुत अधिक होता है, और उसके बाद टैक्स वैक्स मिलाकर डीजल, पेट्रोल का दाम और बढ़ जाता है। नंबर 3, जब कोई मोटिवेशन वाली बात आती है तो उसमें अधिकतम हार्ड वर्क जोड़ा जाता है, ओवरनाइट काम करने की बात होती है। कुछ मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि काम करो, अपने काम पर इतना फोकस कर लो कि सब कुछ भूल जाओ, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, कुछ कहते हैं कि हम तो 2-2 दिन तक सोए ही नहीं, बहुत मेहनत करते हैं। पर ये सब गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप 24 घंटे में 5 घंटे भी सही से नहीं सोते हो तो आपका सिर घूमने लगेगा। मान लो आप कभी पूरा दिन काम किए, फिर रात में भी काम करने लगे और पूरा रात काम करते रहे, या फिर मान लो 2 घंटे सो भी लिए, लेकिन तब भी जैसे ही 24 घंटे से ज्यादा होगा वैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा तकलीफ महसूस होते हुए दिखेगा, और पता चला एक दिन ज्यादा काम करने के चक्कर में आपने 2 दिन खराब कर लिया। तो ऐसा कभी मत करना। 24 घंटे में से आपको 7 घंटे तो सोना ही है, चाहे जैसे, नहीं तो आप बीमार हो सकते हो। और एक गलती ये भी मत करना, कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 घंटा दिन में सो लेते हैं और 4 घंटा रात में, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको जब भी सोना है 7-8 घंटे कंटिन्यू सोना है, ये नहीं कि बीच बीच में उठकर कुछ करने लगे। हाँ, वैसे 7-8 घंटे के अंदर में 1-2 बार नींद खुल जाता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप उसमें ज्यादा देर तक जागने का प्रयास मत करना। नींद खुलने के बाद फिर से तुरंत सोने का प्रयास करना। ये जो लोग बताते हैं कम सो, वो लोग खुद कम नहीं सोते। किसी की बात मत मानना, पूरा
पूरा 7-8 घंटे से कम मत सोना, नहीं तो 4 घंटे बचाने के चक्कर में 4 दिन खराब हो सकता है। तो जोश में आकर ऐसा कुछ मत करना। कभी भी 24 घंटे कंटिन्यू मत जागना। नंबर 2, आपने कभी सोचा कि आपको अधिकतम बीमारी किस वजह से होती है? वैसे सब लोग इतना बीमार नहीं होते, कुछ लोग ही हैं जो हर महीने बीमार रहते हैं। अगर उनसे पूछो कि भाई क्या हुआ, तो कहेंगे कि हम तो वैसे ही बीमार रहते हैं, हमारा तो नसीब ही खराब है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बीमारी सबको नहीं होती, बीमारी किसी को भी हो सकती है। इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हमें कुछ नहीं होगा, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अधिकतम बीमारी किस वजह से होती है। देखो, आप जो भी चीज खाते हो अधिकतम बीमारी उसी से पैदा होती है। जैसे आपने बाहर का फास्ट फूड खाया, तो इसमें कौन सी गारंटी है कि सब कुछ अच्छा ही डाला गया होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। और एक बात है, अगर वो फास्ट फूड में मसाले ना डालें तो किसी को मजा ही नहीं आएगा। लेकिन सब लोग इस बात को भूल जाते हैं कि ये मसाला हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप बाहर का कोई भी चीज ना खाओ, जो भी खाओ सिर्फ हरी सब्जी, वो भी अपने घर पर बनाकर, और उसे जितना कम तेल मसाले में भून सको उतना कम तेल मसाले में भुनो, आपकी 90% बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। और याद रखना, बाहर का कोई भी चीज, नमकीन, बिस्कुट, चॉकलेट, इसमें से कुछ भी नहीं खाना। जो भी खाना, घर का फ्रेश खाना खाना। आप सिर्फ जीभ के स्वाद के चक्कर में अपने शरीर को दुख दे देते हो। जीभ शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन है। जीभ को खुश रखोगे तो शरीर दुखी होगा, और जीभ को दुखी रखोगे तो शरीर खुश रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबको बोल रहा हूँ, जो चाट फुल्की घूम घूम कर खाते हो मत खाओ। तुरंत थोड़ी ना पता चलता है। जब तक ठीक रहते हो तब तक खूब खाते हो, कहते हो कुछ नहीं होता। लेकिन जब वही बीमार हो जाते हो तो कहते हो अरे भैया वह खाए नुकसान कह देस, ना खाओ तभी कहा गया है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीरदास ने ये बात बहुत पहले ही कह दिया था, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। कोई भी जब तक ठीक रहता है तब तक तो वो नहीं मान सकता, लेकिन वही जब उससे कुछ हो जाता है तो मानने लायक भी नहीं बचता। अच्छा, आपने इस बात को कभी गौर नहीं दिया क्या कि डॉक्टर लोग हमें बाहर का खाना खाने से मना क्यों करते हैं? अगर वो बाहर का खाना खाने से मना ना करें तो कोई दवा बीमारी में काम ही ना करे। अब ये जान लो, बाहर का फास्ट फूड किसी को नहीं खाना है अगर हेल्दी रहना चाहते हो तो। अभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई मुझे हेल्दी नहीं रहना है, हम तो खाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोले? आप जब बाहर का कचर पचर खाओगे तो ठीक से पचेगा ही नहीं, और वही पेट में सड़ेगा और नई नई बीमारियां पैदा होंगी। आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि पेट में सड़ रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ पचकर पेट से बाहर निकल जाएगा और आपको लगेगा पेट साफ हो गया, लेकिन उधर आपके पेट में थोड़ा थोड़ा खाना सड़कर बीमारी बन रहा है। जिसका पाचन तंत्र मजबूत होता है वो आदमी जल्दी बीमार नहीं होता और उसका पेट पचा रहता है, क्योंकि उसका पाचन तंत्र सही है। तभी उसके शरीर में फैट भी नहीं जमता, वो तभी स्वस्थ है। और जिसका पाचन तंत्र सही नहीं होता उनमें फैट जमेगा, तोन निकलेगा, बीमारियां होंगी। उनके लिए बस एक ही ऑप्शन है, अपना पाचन तंत्र मजबूत करें। और पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए कोई ऐसी चीज ना खाएं जो पेट में पचे ना। तो अब से कचर पचर खाना बंद, तभी हर महीने बीमार रहने से बच सकते हो। नंबर 1, जनगण मन अधिनायक, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अगर मैं बोलूं बिल्कुल अंतिम वाला लाइन जहां पर जय हे कहकर खत्म होता है, उसके भी आगे कुछ है, पर उसे अपने राष्ट्रीय एंथम में नहीं शामिल किया गया, जिसकी वजह से वो आपको नहीं पता है। लेकिन अब आप उस आगे के भाग को सुनोगे। असल में ये पूरा 5 स्टैंजा में है, जिसमें से पहला वाला सबको पता है, लेकिन अब आगे के चारों स्टैंजा सुनो। अहरा तव आह्वान प्रचारी, सुन तव उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी मुसलमान खिस्तानी, पूरब पश्चिम आसे तो सिंहासन पासे, प्रेमहार है गाथा, जनगण एक विधायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पथनब युदय बंदूर पंथा, युग युग धावत यात्री, तुम चिर सारथी तो रथ चक्रे मुखरत पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे तो शंख ध्वनि बाजे, संकट दुख त्राता, जनगण पथ परिचायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। घोर तिमिर धन्विट निसीहे, पीड़ित मूर्छित देशा, जागृत छिल तव अबिचल, मंगल नेत्र नयन अनिमेषे, दु स्वप्ने आतंके, रक्षा करिले अंके, स्नेह मई तुमि माता, जनगण दुख त्रायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे।
रात्र प्रभातिल उदिल रविच्छ छवि पूर्व उदय गिरि भाले, गाहे विहंगम पुण्य समीरम नव जीवन रस ढाले, तौ करुणा रुर रागे निद्रित भारत जागे, तौ चढ़े नत माथा, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत भाग्य विधाता। अब आपको लगेगा कि ये 5 स्टैंजा है, इस वजह से इसे पूरा नेशनल एंथम में नहीं शामिल किया गया, लेकिन बात कुछ और ही है। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस 5 पंक्तियों वाले कविता को लिखा था, तब उस वक्त इसे नेशनल एंथम बनाने के लिए नहीं लिखा गया था। असल में 1911 में टैगोर जी ने इसे एक इंग्लैंड के राजा के लिए लिखा था, तब उस वक्त ये अपना नेशनल एंथम नहीं था। लेकिन 1942 में जब सुभाष चंद्र बोस को इस कविता के बारे में पता चला, तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे अपने आर्मी के लिए एंथम बना दिया। और जब 1950 में भारत का संविधान लिखा जाने लगा, तब इस कविता के पहले स्टैंजा को अपने नेशनल एंथम में लिखा गया और तब से इसे हम लोग गाते हैं। चलो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।